नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत अरेराज पूर्वी चंपारण से बिहार जाति आधारित गणना 2022 में प्रतिनियुक्त सभी प्रगणक और पर्यवेक्षकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं आपकी जो समझ है उसको विकसित करने की कोशिश करूंगा। ऐसा है कि यह जो वीडियो है यह आपकी समझ को बढ़ाने के लिए है। अगर हमारे प्रखंड स्तर के चार्ज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी या जिला स्तर के जो मुख्य चार्ज पदाधिकारी हमारे जिला पदाधिकारी हैं या राज्य स्तर के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनका अगर इससे इतर कोई निर्णय आता है तो उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। मैं सिर्फ आपकी समझ को आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, बिहार जाति आधारित गणना 2022 में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। अगर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को देखिए। ऐसा है कि प्रथम चरण मकान सूचीकरण करना है। बिहार में जितने हमारे प्रतिनियुक्त जो प्रगणक हैं और जो पर्यवेक्षक हैं, उनका पहला जो कार्य है, वो प्रथम चरण का जो कार्य है वो मकान सूचीकरण है। और तो सबसे पहले मकान सूचीकरण किसका करें? बाकी सब प्रशिक्षण आप लोग ले ही चुके हैं कि दक्षिण उत्तर पश्चिम से चलना है, दक्षिण पूर्व पे ख़त्म करना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, नजरी नक्शा बनाना है। लेकिन इसके पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करूंगा कि फील्ड वर्क में जाते समय अपना परिचय पत्र साथ रखें और सामने रखें। गन्ना ब्लॉक में प्रत्येक निवासी से आदर और सम्मानपूर्वक बात करें। प्रपत्र जो आपको प्राप्त हुआ है उसको मोड़े नहीं, स्टेपल नहीं करें। ओवर राइटिंग लिखते समय उस प्रपत्र पर ओवर राइटिंग नहीं करें। प्रपत्र को हमेशा काले रंग के बॉल पॉइंट पेन से ही भरा जाना है, आपको जेल और इंक से नहीं भरना है। और प्रपत्र में अंक जो है वह अरबी अंक प्रयोग करना है। देखिए, जो मैं यहाँ पे अरबी अंक आप दिखाइएगा थोड़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को मोड़ना नहीं है, घुमाना नहीं है, 7 को काटना नहीं है, 1 में नीचे ऊपर नोकता नहीं निकालना है, ये 4 इसी ढंग से लिखना है। तो ये जो, और नज़दीक से दिखा दीजिए इन लोगों को कि ये पूरा दिख रहा है, ये जो अरबी अंक है ऐसे ही लिखना है। और इस तरह से आपके जो है आपके जो प्रपत्र है आपको मिला हुआ है संक्षिप्त मकान सूची। तो इस संक्षिप्त मकान सूची में हम कैसे भरें, क्या भरें, इसके लिए मैंने एक यहाँ पे परफॉर्मा तैयार किया है और मैं इस पर विशेष रूप से बातचीत करूँगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि प्रथम चरण हमारा 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक करना है। और ये जो सिर्फ मकान यानी संक्षिप्त मकान सूचीकरण करना है। जबकि जो दूसरा चरण है वह 1 अप्रैल 2023 से 31 मई 2023 तक चलेगा, जिसमें वास्तविक जाति की गणना की जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि उस पीरियड में 26 कॉलम होंगे, लेकिन अभी जो आपको संक्षिप्त मकान सूची मिला हुआ है इसमें आपको सिर्फ 10 कॉलम है। कैसे भरें, क्या भरें और किस तरह हम भवन संख्या लिखें, मकान संख्या लिखें, और हमारे पदाधिकारियों का कहना है या हमारे जो मार्गदर्शिका है उसके हिसाब से ही हमको चलना है। तो उसमें देखना है कि एक भवन में कई मकान और एक मकान में कई परिवार। तो आपने जो प्रशिक्षण लिया है उस प्रशिक्षण को और थोड़ा समृद्ध करेंगे। और मैं आऊँगा इस बोर्ड पे और इस बिहार जाति आधारित गणना संक्षिप्त मकान सूची, इस पर भी आऊँगा कि ये जो संक्षिप्त मकान सूची की जो पंजी है इसमें हम कैसे इसको एंट्री करें सभी के घरों का और परिवार के लोगों का। तो सबसे पहली बात कि गैर आवासीय भवन की हमको नंबरिंग नहीं करनी है। हम देखिए, व्यक्ति विशेष है, न कि मकान और न कि भवन। तो जहाँ पे हमारा व्यक्ति रहता है, जो जिसका आवासन है, उसमें अगर रहता है तो उस मकान उस भवन की गिनती करनी है। अगर वो गैर आवासीय है यानी जिसमें वो नहीं रहता है, उसकी गिनती हमें नहीं करनी है और उसकी प्रविष्टि इसमें होगी। लेकिन जब नजरी नक्शा हमारे जो प्रगणक है जिसमें शिक्षकों को लगाया गया है उनको या जिन कर्मचारियों को लगाया गया है
या जो हमारा पर्यवेक्षकीय जो बनेगा नजरी नक्शा, तो नजरी नक्शा में हमें गैर आवासीय भवनों को भी दिखाना है। नजरी नक्शा में कहाँ पुल है, पुलिया है, ट्रांसफार्मर है, कहाँ मंदिर है, मस्जिद है, विद्यालय है, इन सारी चीज़ों को, बाग है जो बगीचा है, कहाँ हैंडपंप है, तालाब है, रोड कच्ची है या पक्की है, नाला है, हो सकता है कि गली गई है जो पगडंडी है। तो मैं आपको बता दूं कि पक्की सड़क के लिए 2 अगर सीधी लकीर खींचेंगे, कच्ची सड़क के लिए 2 लकीर खींचेंगे लेकिन टूटती हुई लकीर होनी चाहिए। पगडंडी के लिए एक टूटती हुई लकीर हो, और रेलवे अगर लाइन है तो एक सीधी लकीर होगी, उसको क्रॉस किया हुआ रहेगा। तो इस तरह से हमारे बिहार के जितने प्रगणक हैं, पर्यवेक्षक हैं, वे इस बात की समझ रखेंगे, और समझ को रखते हुए एक भी मकान को छोड़ना नहीं है। मकान का स्पष्ट अर्थ है कि जिसमें कि परिवार रहता है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति पंजाब चला गया है या आसाम चला गया है लेकिन बिहार का रहने वाला है, उसके मकान में ताला लगा हुआ है, तो आपको उसके मकान का नंबर 100% देना है और बगल वाले से पूछना है कि उसमें कितना परिवार है और कितना सदस्य है। अगर वो अस्थायी रूप से है तो, अगर बिल्कुल अस्थायी रूप से वहाँ बस गया है, यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका है, तब उसकी गिनती नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति विदेश चला गया है और उसका मकान है, उसके मकान में ताला लगा हुआ है, तो उसकी भी गिनती हमें 100% करनी है। तो इस प्रकार से आपको बिहार से बाहर रहने वाले व्यक्ति जो अस्थायी रूप से हैं, जो प्रवास में हैं, उनकी गिनती करनी है। एक और चीज़ बता दूं कि हमारे जितने प्रगणक हैं उनको नंबर मिला गया है। अगर वार्ड हमारा 150 से 160 घरों पर एक प्रगणक लगाए गए हैं और 700 की आबादी पर, लेकिन जिस वार्ड में आबादी अगर 700 से ज़्यादा है तो 2 प्रगणक लगाए गए हैं, और उनका संख्या देखिए क्या लिखा गया है। अनेक अनेक प्रखंडों में अलग अलग बातें लिखी गई है। जैसे मान लीजिए किसी प्रगणक का ब्लॉक नंबर यानी गणना ब्लॉक जो है वह लिख दिया 95 और उसमें संख्या है 1200। उस परिस्थिति में हम वहाँ के जो चार्ज पदाधिकारी हैं या उनके द्वारा लिखा गया है कि दूसरे को जो दूसरा एक उपगणना ब्लॉक किया गया है उसको लिखा गया है क्या 95 ओ 95 को 95 ए, जो बिल्कुल सही नहीं है। उस परिस्थिति में जो उपगणना ब्लॉक है उसकी नंबरिंग 9501 होनी चाहिए। अगर दूसरा फिर गणना ब्लॉक बन रहा है तो 9502 होना चाहिए। अगर हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं तो सबसे पहले जितने हमारे प्रगणक हैं और पर्यवेक्षक हैं वो बिहार जाति आधारित गणना 2022 संक्षिप्त मकान सूची हमारे प्रगणकों को मिला हुआ है, वे अपने हाथ में रखेंगे और क्या भरना है, कैसे भरना है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो पहली बात मैंने कहा कि गैर आवासीय की गिनती नहीं करनी है, सिर्फ आवासीय की गिनती करनी है। और भवन किसको दिया जाए, मकान किसको दिया जाए, और एक और चीज़ है कि जिस उद्देश्य के लिए भवन का उपयोग किया जा रहा है इसमें हम क्या लिखें। इन सारे विषयों को अगर बढ़िया ढंग से आपको समझना है, प्रपत्र सही ढंग से अगर भरना है, तो चलिए पुनः स्वागत करते हैं और इस जो परफॉर्मा मैंने बनाया है इस पे हम पहुंचते हैं। तो सबसे पहले अगर हम गए उत्तर पश्चिम से हमने गणना शुरू किया और पहुंचते हैं जो पहला हमको भवन मिल रहा है, भवन यानी आवासीय। तो यहाँ देखिए क्रम संख्या है और ये जो प्रपत्र है इसमें 10 कॉलम बनाए गए हैं। पहला कॉलम क्रम संख्या, दूसरा भवन संख्या, तीसरा जो कॉलम है मकान संख्या, चौथा है जिस उद्देश्य के लिए भवन का उपयोग किया जा रहा है, पांचवा कॉलम है परिवार संख्या, छठा है परिवार के मुखिया का नाम, सातवां है परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, आठवां कॉलम जो है परिवार का क्रम संख्या, और नौवां है दौरे की तिथि यानी जिस तिथि को जाकर के आप लिखते हैं, और जो 10वां कॉलम है परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर। तो आइए हम चलते हैं। मान लीजिए हमको उत्तर पश्चिम से हमने शुरू किया और हमको पहला भवन मिल रहा है। भवन को दिखाइए, मैंने बनाया यहाँ पे भवन, यहाँ पे इसको थोड़ा और नज़दीक से दिखाइए। ये देखिए पहला भवन मिला और हमें उसको नंबर दिया 001 और बाटा में भी लिखा 001, क्योंकि उस भवन में सिर्फ एक ही परिवार रहता है। अगर एक ही परिवार रहता है तो इसीलिए, और गेट भी एक है, ध्यान देना है। हो सकता है कि किसी भवन में बहुत सारे परिवार रहते हों, लेकिन उस परिवार में अगर उनका निकास द्वार अलग अलग है, उस एक भवन है और भवन में निकास द्वार अगर अलग अलग है तो उनकी मकान संख्या अलग हो जाएगी।
लेकिन हमारा ये जो भवन है इसमें एक निकास द्वार है, तो हमारा मकान संख्या 1 और परिवार कितना है तो पता चल रहा है कि परिवार भी हमारा एक ही है। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, यहाँ आ जाइए और देखिए क्रम संख्या 1 पर भवन संख्या 001, मकान संख्या हमने क्या लिखा 001, इसलिए कि उस मकान में सिर्फ हमारा एक निकास द्वार है। अब हमने पूछा कि परिवार कितना है, तो उन्होंने बताया कि परिवार तो सिर्फ एक है, तो हमने लिखा परिवार संख्या में 01। और ये मकान किनका है तो हमारे जिला मास्टर ट्रेनर नागेंद्र कुमार सर का है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नागेंद्र कुमार। अब उनके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है तो 5 है, और परिवार का क्रम संख्या हमारा चूंकि इस मकान में 001 जो मकान संख्या है उसमें एक ही परिवार रहता है, इसलिए उसकी परिवार की क्रम संख्या 01 हो गई। और हमारे प्रगणक महोदय वहाँ पहुँचे थे 7 जनवरी 2023 को, तो उन्होंने डेट लिखा और नागेंद्र सर से उन्होंने सिग्नेचर करा लिया। अब पहुँचते हैं, अब इसको दिखाया जाए ज़रा। ये हमारा भवन दूसरा है, यानी बिल्डिंग दूसरा है 002। तो भवन पे भी लिखना है। सबसे पहले भवन के बाहरी भाग पर हम 002 लिखेंगे और देख रहे हैं पूछेंगे कि इसमें कितना परिवार आता है, तो पहले पूछेंगे कि निकास द्वार कितना है, तो निकास द्वार हमारा 2 है। परिवार कितना है तो परिवार भी 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा निकास द्वार 2 है और परिवार कितना है तो 2 है, तो हमने यहाँ भवन संख्या 002 दिया, और ये जो मकान संख्या है ये हमने 002 और डैश दे करके 003 लिखा। इससे स्पष्ट हो रहा है कि भवन संख्या 2 है लेकिन इसमें मकान 2 रहता है। और पूछेंगे कि इन मकान में कितने परिवार रहते हैं, तो बोल रहे हैं कि दोनों मकानों में एक एक परिवार रहता है। अब इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, उनके मकान पर यहाँ गन दे करके 002 हम 6x6 में इस प्रकार लिखेंगे कि 6 फीट की दूरी से, यानी 2 मीटर की दूरी से, यानी 4 हाथ की दूरी से स्पष्ट रूप से उसको देखा जा सके। और गन लिख करके एक में 002 लिख देंगे और दूसरे मकान के निकास द्वार पर हम 003 लिखेंगे, क्योंकि ये भवन था और 2 मकान हो गया। अब इस 002 मकान में भी एक ही परिवार रहता है और 003 में भी एक ही परिवार रहता है, तो उसकी हम यहाँ पे गिनती कर रहे हैं, फिर वहाँ पे यहाँ पे प्रविष्टि कर रहे हैं। हम भवन संख्या 002 लिखेंगे, मकान संख्या हमारा 002 हो गया, ये आवासीय है। और चूंकि मकान संख्या 002 में एक परिवार है तो परिवार संख्या 1 हो गया 01, और ये हृदय कुमार का है और उनके परिवार में कुल सदस्य की संख्या 4 है तो 04, और परिवार का क्रम संख्या चूंकि इस मकान में एक ही परिवार है तो 01, और फिर डेट दे करके उनका हस्ताक्षर हमने ले लिया। अब इसी भवन संख्या 002, यहाँ देखिए 002 में ये एक मकान है 003, तो हम 002 में नीचे न लिख करके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि एक और मकान है 002 में, तो अब यहाँ मकान संख्या हम 003 लिखेंगे। और 3 में फिर देख रहे हैं कि आवासीय है, और इसमें पूछ रहे हैं कि इस मकान में कितना परिवार, तो सिर्फ एक ही परिवार है। उस परिस्थिति में हम परिवार संख्या 01 लिखेंगे, और ये हिमांशु कुमार का परिवार है, इसमें 6 मेंबर हैं और परिवार का क्रम संख्या इनका 01 हो जाएगा। और ये भी 7 तारीख को हमारे प्रगणक महोदय पहुंचे थे, फिर उन्होंने हस्ताक्षर ले लिया। आगे अब बढ़ते हैं। अब एक ऐसा मकान है, यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत बड़ा मकान है, सॉरी ये बहुत बड़ा भवन है, मकान नहीं ये बहुत बड़ा भवन है। जब इस भवन में हम पहुँचे तो पता चल रहा है, तो हम यहाँ 002 भवन तक थे, अब यहाँ 003 भवन के पास हम पहुँच चुके हैं और देख रहे हैं कि इसका निकास द्वार सिर्फ एक ही है। निकास द्वार कितना है, 1 है, तो हम 003 और नीचे हमने लिख दिया 004। निकास द्वार 1 मतलब इसकी हम स्पेसिफिक एक नंबर दे दिए इस मकान का 004, और उसके मुख्य द्वार पर फिर हमने 003 004 लिखा, बाउंड्री के अगर बाउंड्री होगा तो मुख्य द्वार पर, और अंदर जाकर फिर हमने लिख दिया गण लिख करके 004। इससे स्पष्ट है कि सिर्फ एक ही मकान है। तो हमने क्या किया कि अब हमारा भवन संख्या यहाँ से बदल गया 003 और मकान संख्या 004, लेकिन अब उसमें क्या है कि वहाँ के लोग, उसमें वो लोग कह रहे हैं कि इसमें 3 गो परिवार रहता है। निकास द्वार 1 है लेकिन परिवार 3 रहता है, तो परिवार से मतलब नहीं है। अगर निकास द्वार 1 है तो मकान हमारा स्पेसिफिक नंबर 004 हो गया, लेकिन परिवार 3 रहता है। उस परिस्थिति में हमने क्या लिखा कि यहाँ पे परिवार 3 दे दिया। और ये जो 3 परिवार है, अब इसको हम 3 बार लिखेंगे। तीनों परिवार के मुखिया का नाम लिखेंगे हम। एक विभास सिंह है,
एक सर्वेश सिंह है और एक संजीत सिंह है। ये तीनों हमारा परिवार हो गया। इन तीनों परिवार में अलग अलग हमारे मेंबर हो गए। विभास सिंह में 7, सर्वेश सिंह में 5, संजीत सिंह में 6। अब इनका जो क्रम संख्या है, चूँकि ये मकान संख्या 004 के हैं, भवन संख्या 003 में, मकान संख्या 004, लेकिन ये परिवार है 3, तो इनकी जो क्रम संख्या होगी वह 01, 02 और 03 होगी। ठीक उसी प्रकार हमने विभास सिंह से, सर्वेश सिंह से और संजीत सिंह से क्या हस्ताक्षर लिया और 8 तारीख को विजिट किया। अब पहुंच रहे हैं हम, एक और हमारा मकान है जो, सॉरी मकान नहीं, भवन है। फिर अब एक दूसरे भवन के पास, अगला भवन के पास पहुंचे। वो भवन संख्या हमारा है 004। अब इसमें हम पता कर रहे हैं कि कितना निकास द्वार है। तो लोग कह रहा है कि निकास द्वार इसमें है 2, यानी इसमें हमारा मकान संख्या हो गया 2 005 और डैश 006। तो हम एक निकास द्वार पर गन दे करके 005 लिखा हमने और दूसरे निकास द्वार पर गन दे करके 006 लिखा। अब इसमें एंट्री कैसे करेंगे? अब इसमें पता चल रहा है कि मकान तो हमारा 2 हो गया, लेकिन इसमें पता चल रहा है कि परिवार 3 रहता है। निकास द्वार 2, लेकिन परिवार कितना? 3। निकास द्वार देखिए 2 है, लेकिन परिवार रहता है 3। तो किसी न किसी एक निकास द्वार से 2 परिवार जरूर निकलते होंगे। तो हम पता कर लेंगे कि मकान संख्या 5 में 2 आदमी निकलता है या मकान संख्या 6 में 2 आदमी निकलता है। इस परिस्थिति में पता करके तब हम एंट्री कर रहे हैं। अब देखिए भवन संख्या हम 004 पे पहुँचे थे, और जब 004 पे पहुँचे थे तो मकान संख्या उसका 005 हो गया। हमने पूछा इसमें कितना परिवार रहता है, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक परिवार इसमें रहता है। तो हमने वहाँ पे 01 दिया, और ये हमारे रमेश यादव का है, जिला मास्टर ट्रेनर, इनका मकान है। और इसमें हमने क्या किया कि परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 08 है इनके, और चूँकि ये इस मकान में भवन संख्या 4 के भवन संख्या 5 में एक ही परिवार रहता है, इसलिए इनकी क्रम संख्या हमने 01 दिया। और 9 तारीख को विजिट किए थे परगणक महोदय, और रमेश यादव सर का सिग्नेचर हो गया। अब आगे पहुंचते हैं कि उसी बिल्डिंग के मकान संख्या 006, उसमें वो लोग कहता है कि नहीं इसमें तो 2 परिवार रहता है। उस परिस्थिति में ये 2 परिवार देखिए, तो अब हम क्या करेंगे कि मकान संख्या 006 लिखा हमने, फिर जिस उद्देश्य तो आवासीय है, परिवार संख्या तो अब 02 लिखेंगे, और तब 02 लिख करके यहाँ पे गाया प्रसाद जायसवाल और प्रणव कुमार, ये 2 हमारे सर हो गए, यानी 2 परिवार हो गया इनका। अब इन चूँकि इस मकान संख्या में 2 परिवार था, तो हमने यहाँ 09 और ये 07 क्या हुआ इनका, इनमें सदस्यों की संख्या गया प्रसाद जायसवाल के घर में 9 सदस्य और प्रणव कुमार सर के घर में 7 सदस्य। इस प्रकार से अब इनका क्रम, चूँकि ये 006 मकान का है, तो इनका क्रम संख्या 01, 02 हो गया। इसमें देखने वाली बात है कि बिल्डिंग तो हमारा बिल्डिंग संख्या भवन संख्या 4 ही है, लेकिन देखिए चूँकि मकान यहाँ 005 था, एक परिवार था तो रमेश सर का, तो उनमें हम क्रम संख्या 01 दिए, लेकिन मकान संख्या 006 में 2 परिवार था, तो इनका क्रम संख्या 001 और 002 हुआ। और 11 तारीख को विजिट किया परगणक महोदय ने, और गया सर और प्रणव सर से इन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर करवा लिया। ये बिहार जाति आधारित गणना संक्षिप्त मकान सूची के भाग 2 में हम इसी तरह प्रविष्टि करेंगे। अब हमारे कुछ विद्वान साथियों का कहना है कि परिवार का क्रम संख्या बढ़ना चाहिए, क्योंकि परिवार का क्रम संख्या 8 और परिवार संख्या 5, इन दोनों का योग सेम होना चाहिए। तो मैं बता दूं कि परिवार का क्रम संख्या 8 के कॉलम में एक एक करके दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो एंट्री हुआ है, और परिवार के संख्या में हमारा अब देखते हैं कितना एंट्री हुआ है। तो इसमें संख्या एगो था तो 2 गो, एगो 3 गो, 3 गो 6 गो, एगो 7 गो, 2 गो 9 गो, यानी इसमें भी 9 हो गया। और हमारा परिवार का क्रम संख्या भी टोटल गिनेंगे, चूँकि ये सीरियरली हम दे रहे हैं, क्रम संख्या दे रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो 9 है यहाँ पे आ जाइए, 9 है कि नहीं है, देखिए यहाँ पे 9 है। तो इस प्रकार से अगर
हम क्या करेंगे कि जब भाग 1 भरना होगा, यहाँ दिखाइए इसको, बिहार जातीय आधारित गणना संक्षिप्त मकान सूची भाग 1, तो पहचान संबंधी विवरण, जिला का नाम हम यहाँ लिख देंगे पूर्वी चंपारण, कोड हमारा हो गया 9। प्रखंड का नाम जैसे हम अरेराज से हैं तो अरेराज और कोड यहाँ पे दिया जाएगा 002। पंचायत का नाम तो जो पंचायत है, जैसे मेरा अगर पिपरा पंचायत है तो 12 अगर उसका कोड है तो 0012। अब यहाँ ये वार्ड संख्या कौन सा वार्ड है तो उसका भी यहाँ पे 00 करके जो वार्ड होगा। फिर गणना ब्लॉक नंबर, ये गणना ब्लॉक नंबर वही है जो 95 है, 96 है, 82 है, 85 है, लेकिन उप ब्लॉक नंबर में ये 95 लिख करके अगर उप का उप ब्लॉक है तो 01, अगर एक उप ब्लॉक है तो 01, 2 है तो 02। अब आइए यहाँ गणना ब्लॉक की संख्या किस परिवार संख्या से किस परिवार तक, तो इसमें इस स्थिति में पहले यहाँ गणना उपगणना दिया है, तो अगर गणना है तो हम तो 1 से क्रम संख्या 1 से शुरू किया है, यहाँ पे देखा जाए, और ये किसी न किसी क्रम संख्या पे जाकर के 177, 185 चाहे 201 पर ख़त्म होगा, तो यहाँ पे परिवार संख्या 1 से लेकर के 285 हो जाएगा। अगर उप गणना होगा तो यहाँ पे उप ब्लॉक नंबर तो लिख ही रहे हैं कि 01, हम गणना काट देंगे और फिर उसमें भी हमारा 1 से शुरू होगा और वो जहाँ तक गया होगा तो यहाँ पे लिखेंगे कि उप गणना ब्लॉक इतना, जैसे मान लीजिए 9501 तो 9501 और परिवार संख्या फिर 1 से वहाँ वो जहाँ तक गया होगा। अब गणना ब्लॉक और उप गणना ब्लॉक जब दोनों को जोड़ेंगे तो अब हमारा वार्ड वाइज पूरी परिवार की संख्या निकल जाएगी। और ये पूरी संख्या कौन सी होगी, आइए दिखाते हैं। ये जो क्रम संख्या है जहाँ पे अंत कर रही है गणना ब्लॉक में, वही क्रम संख्या उप गणना ब्लॉक में भी अंत में होगी। अगर मान लिए 285 हमारा आ गया इसमें, 170 आ गया अगर परिवार आ गया इसमें और उसमें है 150, तो दोनों को जोड़ देंगे अंतिम जो क्रम संख्या है। इस प्रकार कुल हमारे परिवार की संख्या निकल जाएगी। तो मैं जहाँ तक कि सोचता हूँ और समझता हूँ कि थोड़ी बहुत मैंने मेहनत की और मैंने आप लोगों की जो दुविधाएं थी, जो भ्रम थे, उसको मैंने दूर करने की कोशिश की। अगर इसके इतर हमारे उच्च पदाधिकारियों का कोई आदेश आता है तो शिरोधार्य है। और इस प्रकार से हम बिहार जातीय आधारित गणना 2022 में बिहार जातीय आधारित गणना संक्षिप्त मकान सूची करेंगे और तब हम फिर अप्रैल और मई में वास्तविक गणना करेंगे। चलिए, आप सभी मेरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। और अगर कोई अपडेट आता है तो चलिए मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। प्रणाम।